देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC क्या है? किसी यौगिक का एक नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो या उस नाम से जाना जाए, इसी को हम IUPAC कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए कहा जाए C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है, ठीक। और इसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनॉल भी कहते हैं। तो यह इसका IUPAC नाम है। इसको हम पूरे वर्ल्ड में इथेनॉल के नाम से जानते हैं। इसको हम शराब के नाम से भी जानते हैं, एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक नाम IUPAC में रखा गया जिसको हम पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। इसके लोकल नाम हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम होगा जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। उसी के लिए IUPAC सिस्टम का निर्माण किया गया। IUPAC सिस्टम के निर्माण के लिए सबसे पहले 1892 में जनेवा में केमिस्टों की एक संगोष्ठी की गई। उसमें यह तय किया गया कि किस यौगिक का ऐसा नाम रखा जाए पूरे वर्ल्ड में एक नाम से जाना जाए, और हर चौथे साल इसमें कोई भी सुझाव या किसी भी नाम लिखने में नियम में परिवर्तन के लिए संगोष्ठियां होती रही हैं। अब IUPAC नाम लिखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखते हैं और उसमें कुछ बिंदु होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें आता है रूट वर्ड, और रूट वर्ड आता है, या इसको हम वर्ड रूट भी कहा करते हैं, वर्ड रूट भी कहते हैं। यह पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर सुफिक्स फर्स्ट। क्या आता है? सुफिक्स फर्स्ट। और तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर सुफिक्स सेकेंड, सुफिक्स सेकेंड। और चौथा पॉइंट आता है प्रीफिक्स, चौथा पॉइंट आता है प्रीफिक्स। इन चार बिंदुओं के आधार पर हम किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला पॉइंट रूट वर्ड या वर्ड रूट। वर्ड रूट या रूट वर्ड क्या होता है? जब किसी भी कार्बन की जितनी लंबाई होगी या जितने कार्बन होंगे या किसी श्रृंखला या चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वही उसकी वर्ड रूट या रूट वर्ड कहलाएगी। तो इसको बताने से पहले 1 मिनट के लिए हम कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं, तभी IUPAC नाम लिखने में यहाँ आपको आसानी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके ये क्या करता है? सहसंयोजक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी गिनते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी गिन लेते हैं, या ऐसे 1 2 3 4, और इसमें जो 4 से इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है 1 2 3 4। तो कार्बन की संयोजकता को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं या ऐसे गिना करते हैं, बैलेंसी को मेंटेन करते हैं। अब आते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड क्या है। अगर कोई कार्बन एक कार्बन है, C1 का मतलब एक कार्बन है, तो इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं मेथ। क्या इस्तेमाल करते हैं? मेथ शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर C2 का मतलब क्या हो? दो कार्बन, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईथ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। रूट वर्ड उसका क्या होगा? ईथ होगा। अगर C3 कार्बन अगर आपके पास 3 है, तो उसके लिए आपका रूट वर्ड होगा प्रोब। क्या होगा? प्रोब। और अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन इस तरह आपको मिलते हैं, तो उसके लिए रूट वर्ड आपका होगा ब्यूट। देखिए बट लिखते हैं लेकिन ब्यूट पढ़ा करते हैं। और C5 का मतलब 5 कार्बन होंगे, ये आपके हो गए 5 कार्बन। इसके लिए रूट वर्ड जो शब्द आपका बचेगा पेंट आएगा। और C6 कार्बन की संख्या कितनी हो गई? अगर 6 हो गई, 2 4 6 हो गए, तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे हेक्स। अगर 7 हो गए, तो 7 के लिए 4 5 6 7 2 4 6 7, तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे, रूट वर्ड आपका आएगा हेप्ट।
हेप्ट आएगा। और अगर 8 हो गए तो इसके लिए रूट वर्ड आपका आएगा ऑक्ट, ऑक्ट आएगा। और अगर 9 कार्बन है तो उसके लिए नॉन शब्द आएगा। अगर 10 कार्बन है तो इसके लिए आपका रूट वर्ड आएगा डेक। ठीक इसी प्रकार अगर 11 कार्बन है, 11 कार्बन है तो इसके लिए अनडेक इस्तेमाल करेंगे। अगर 12 कार्बन है तो 2 डेक इस्तेमाल करेंगे। 13 है, 13 है तो इसके लिए ट्राई डेक इस्तेमाल करेंगे। अगर 14 है तो टेट्रा डेक इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार आपका हो गया रूट वर्ड। अब ये आपके रूट वर्ड हो गए। अब दूसरा पॉइंट आता है सुफिक्स फर्स्ट। क्या आता है? सुफिक्स फर्स्ट आता है। सुफिक्स फर्स्ट में दूसरा पॉइंट आता है सुफिक्स फर्स्ट। देखिए सुफिक्स फर्स्ट जो होते हैं मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। 3 सिंगल बॉन्ड वाले को एएनई, सिंगल बॉन्ड वाले को एएनई, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ईएनई, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम वाईएनई सुफिक्स फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सुफिक्स फर्स्ट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एएनई। यदि कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड आए, कार्बन की चेन चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, तो उसके अंत में आईपीएसी नाम लिखते समय हम अंत में सुफिक्स फर्स्ट एएनई जोड़ देते हैं। अब यहां पर मेरे लिए एक सूत्र बन गया, रूट वर्ड का नाम पहले लिखेंगे प्लस सुफिक्स फर्स्ट का नाम लिखेंगे, सुफिक्स फर्स्ट का नाम लिखेंगे। ये आपके पास जो फार्मूला है इससे आप नाम लिखना शुरू करेंगे। पहला आपने कहा एएनई। एएनई मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका आईपीएसी नाम लिखते समय रूट वर्ड प्लस सुफिक्स फर्स्ट जोड़ देंगे। तो एएनई का लिख रहे हैं तो रूट वर्ड पहले नंबर आप कार्बन आइटम गिनिए 1 2, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? ईथ आता है, ईथ आता है। रूट वर्ड आपका ईथ आता है, ईथ। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सुफिक्स फर्स्ट क्या जोड़ना है? एएनई। फिर CH3, CH2, CH2 और CH3। पहले नंबर आप कार्बन आइटम गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहां पर नंबर आप कार्बन आइटम की गिनती आप चाहे जिधर से करें, क्योंकि ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ना कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पर रूट वर्ड हमारा जो आ रहा है कितना? 1 2 3 4। 4 को हम ब्यूट कहा करते हैं, रूट वर्ड में क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और सुफिक्स फर्स्ट देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एएनई आप सुफिक्स फर्स्ट लगाएंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अगर ठीक इसी प्रकार CH3, CH2 और CH3 है तो नंबर आप कार्बन आइटम 1 2 3 3 और 3 के रूट वर्ड का इस्तेमाल आप क्या करते हैं? प्रोब। क्या लिखा करते हैं? प्रोब। और सुफिक्स फर्स्ट क्या जोड़ना है देखना है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड। तो यहां पर अभी तक हम केवल सिंगल बॉन्ड का ले रहे हैं तो इसका सुफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा? एएनई। इस प्रकार जब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इस तरह इनका नाम लिखा करते हैं। अब जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं उन यौगिकों को हम एल्केन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? एल्केन कहा करते हैं। देखिए एल्क का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन। एल्क का मतलब कार्बन हाइड्रोजन, एएनई का मतलब कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन कहा करते हैं। और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 हुआ करता है। अगर किसी यौगिक को देखें इस पर फिर बैठ जाता है तो वह यौगिक एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन होगा। जैसे CH3 और CH3। Cn नंबर आप कार्बन आइटम यहां पर आपके कितने हैं? 2, तो 2 हो गया। H फिर 2
इंटू n कितना मान चुके हैं, देखिए n को आप 2 मान चुके हैं, 2 + 2 तो कितना हो जाएगा C2, 2 दूनी 4 2 6 C6। तो देखिए 2 कार्बन और 3 3 6 कार्बन एटम हो गए। ये इस पर फिट बैठ जा रहा, अर्थात ये जो दिया गया यौगिक एल्केन है और वो सुफिक्स फर्स्ट के ANE में आता है। अब इसके बाद नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे इसका नंबर 2 पे आता है ENE। जब कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक युग्म बंध आए या एक से अधिक युग्म बंध आए, डबल बॉन्ड आए, तो उसको हम IUPAC नाम लिखते समय अंत में ENE जोड़ दिया करते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए कार्बन की वैलेंसी देखिए 2 हाइड्रोजन और ये बॉन्ड का 3 और 1 4, इसका 4 हो गया, इसका देखिए 2 हाइड्रोजन 3 और 1 4, इसका हो गया। तो रूट वर्ड आपका कितना है, 2 कार्बन का, चाहे इधर से गिने क्योंकि बराबर कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ईथ। अब ईथ कहेंगे और सुफिक्स फर्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, तो ENE लिखेंगे। देखिए पहले नंबर पे है तो हम इसकी पोजीशन लिखे या ना लिखे 1 मान लिया जाता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए यहां पर 3 कार्बन है। देखिए न कार्बन की नंबरिंग या गिनती उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो वो नजदीक आए या उनको दिया गया नंबर कम हो, नंबरिंग हम उधर से करते हैं। जैसे मान लीजिए आप नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, तो ये डबल बॉन्ड कहां गिना जाएगा, नंबर 1 पर गिना जाएगा। अगर कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करता 1 2 3, तो ये डबल बॉन्ड 2 पर गिना जाएगा। तो कम नंबर कहां से दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं, या नजदीक कहां से हो रहा, इस कार्बन से हो रहा, इसलिए ये ऊपर वाला जो है सिस्टम क्या है, रॉन्ग है। तो नंबरिंग आप इधर से करिए 1 2 3। और रूट वर्ड 3 कार्बन को क्या बताता है, प्रोप बताता है। क्या बताता है, प्रोप बताता है। और सुफिक्स फर्स्ट में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड है ENE। देखिए ENE, तो चाहे -1 -ENE, ये 1 बताता है कि डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर लगा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोप इन, 1 लगा है तब भी लगा है, ना लगाए तब भी उसको मान लिया जाता है। ये हो गया प्रोपीन। देखिए अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड है तब देखिए क्या करना है। जैसे इस यौगिक में एक से अधिक डबल बॉन्ड आ गए हैं, देखिए यहां पर एक से अधिक डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ जाए। अगर ये 1 2 3 4 5 या कम से कम जोड़ का नंबर हो, देखिए ये पहले नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर। देखिए अगर ना समझ में आए तो जो पोजीशन दिया गया है उस पोजीशन को आप क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो ये पहले नंबर पे है प्लस और ये तीसरे पे है 3, ये कितना हो गया 4 आ गया। अगर कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करता 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड 2 पर काउंट होगा और ये डबल बॉन्ड 4 पर काउंट होगा। तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 + 4, ये कितना हो जाएगा 6। तो देखिए कम नंबर यहां से इधर से दिया गया और ज्यादा इधर से आ रहा है, तो ये ज्यादा वाली नंबरिंग क्या है, रॉन्ग है, और इसको आप नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे, इधर से काउंट आप नहीं कर सकते, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम लिखिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन को रूट वर्ड में क्या कहा करते हैं, पेंट। फिर इसके बाद एक पहले पोजीशन पर लगाए -1 कॉमा, फिर 3 पर लगा है, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, डाई का मतलब यहां पर 2 है डबल बॉन्ड, इसलिए हम डाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डाई। और क्या है, डबल बॉन्ड मींस ENE, ये आपका इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर 3 डबल बॉन्ड हो तब क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए अब ऐसा आ गया, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए या उनको कम से कम नंबर दिया जाए। कोई कंफ्यूजन है तो आप जहां पर नंबरिंग करिए फिर उनको जोड़ लीजिए, जिधर से कम जोड़ आए या संख्या कम आए, लीस्ट नंबर ऑफ
आपको मिले उधर से नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर ये पहले पर काउंट हो रहा है, ये तीसरे पर काउंट हो रहा है और ये पांचवें पे काउंट हो रहा है। तो देखिए 1 + 3 और +5 कितना हो गया, 5 3 8 9 हो गया। अगर कोई बच्चा इधर से कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तो ये दूसरे पर काउंट होगा, ये चौथे पर और ये छठे पर। तो इधर से 2 ऐड करिए, 4 ऐड करिए और 6 ऐड करिए, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो नंबर आप लिस्ट नंबर आप किधर से दे रहे हैं, ये इधर से दे रहे हैं, अर्थात इस नंबरिंग को आपको त्यागना पड़ेगा। तो इसको त्याग देंगे और नंबरिंग जो आपने किया है नीचे से वही सही है। सबसे पहले रूट वर्ड नंबर आप कार्बन एटम गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 को रूट वर्ड में क्या कहा करते हैं, हैव टू, रूट वर्ड हो गया है। सुफिक्स फर्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड वाला, तो ईएनई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नंबरिंग देखिए कहां, पहले पे है डैश 1 कॉमा, ये 3 पर 3, फिर 5 पे कॉमा 5 डैश। अब 3 डबल बॉन्ड है इसलिए शब्द इस्तेमाल करेंगे ट्राई, मीन्स 3। और क्या 3 क्या है, डबल बॉन्ड ENE, इसका क्या हो जाएगा 1,3 5 ट्राई इन, इसका ये IUPAC नाम होगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है YNE, सुफिक्स फर्स्ट का तीसरा पॉइंट। यदि कार्बन कार्बन के बीच एक भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ऐसे यौगिक का IUPAC नाम लिखते समय अंत में हम YNE जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो रूटवर्ड आपका 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के रूटवर्ड को हम ईथ कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, ईथ। सुफिक्स फर्स्ट में देखते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाया करते हैं, YNE लगाते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर रूटवर्ड कार्बन की संख्या कितनी है 3, और रूटवर्ड का नाम हम लिखते हैं प्रोप। अगर 3 कार्बन है तो क्या लिखा करते हैं, प्रोप लिखा करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है एक, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए सुफिक्स फर्स्ट का नाम हम क्या लिखा करेंगे, अंत में YNE लिखेंगे। तो अंत में YNE जोड़, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोप फिर डैश, किस नंबर पर है 1 पे है, 1 डैश YNE, ये हो गया प्रोपाइन या प्रोप 1 वाइन हो गया। अगर मान लीजिए हमारे सामने लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह लिखा है, तो कार्बन की गिनती या काउंटिंग आप उधर से करते हैं जिधर से कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह नजदीक आ जाए या कोई परफिक्स नजदीक आ जाए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये पहले नंबर पर है, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 के लिए रूटवर्ड हम क्या लिखा करते हैं, पेंट लिखा करते हैं। और सुफिक्स फर्स्ट में हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो अंत में क्या जोड़ना है, YNE जोड़ देंगे। हम ये 1 पोजीशन भी लिख सकते हैं, पेंट डैश 1 डैश YNE भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक से अधिक अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तब क्या करना है आपको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह या कोई प्रीफिक्स नजदीक का जाए, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये पहले पोजीशन पर है, ये तीसरे पोजीशन पर है। तो 5 कार्बन का रूटवर्ड आता है पेंट डैश, ये पहले पर है, ये तीसरे पे 1,3, फिर डैश 2 है तो क्या कहेंगे डाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे वाइन। तो पेंट 1,3 डाइन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 बॉन्ड हूं
3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो तब क्या करना है आपको, ये देखिए। अब नंबरिंग आप उधर से करिए जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है या कोई फंक्शनल ग्रुप या प्रीफिक्स नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए तो 7 का रूट वर्ड क्या आएगा, हेप्ट, हेप्ट आएगा। फिर ये पहले पर काउंट करेगा, ये तीसरे पर, और ये पांचवें। डैश 1 3 5 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो डैश ट्राई YNE क्या हो जाएगा, ट्राई, मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आते हैं तो हम अंत में आईपीसी नाम लिखते समय ए नहीं जोड़ते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच एक भी डबल बॉन्ड आता है तो रूट वर्ड के बाद उसका अंत में हम ENE जोड़कर आईपीसी बनाते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो रूट वर्ड के बाद हम YNE अंत में जोड़ करके आईपीसी नाम लिखा करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं आगे, सुफिक्स सेकेंड, जो कि आपको पार्ट 2 में बताएंगे।